साथियों, 16 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग बनाने की घोषणा करी। घोषणा के साथ ही नेशनल मीडिया से लेके सोशल मीडिया तक अलग अलग आंकड़े, अलग अलग फिटमेंट फैक्टर, अलग अलग विशेषज्ञों की रिपोर्ट, इस तरह से अब तक के नेशनल मीडिया से सोशल मीडिया में लाखों खबरें, वीडियो आ चुके हैं। अब आम कोई व्यक्ति इन खबरों को देखता है तो उसका सिर चकराने लग जाता है कि वास्तव में पे पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। यह एक अलग बात है कि अभी तक 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्य का कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला, पर खबरें 8वें वेतन आयोग की धड़ाधड़ सोशल मीडिया में आ रही, नेशनल मीडिया में आ रही। साथियों, एक जो रिपोर्ट है या हर जगह आप देख रहे होगे, डॉक्टर एकियाड फार्मूले से 8वां वेतन आयोग आएगा। क्या डॉक्टर एकियाड फार्मूले से 8वां वेतन आयोग आएगा तो केंद्रीय कर्मचारियों की पे पेंशन में बढ़ोतरी होगी? अब सोशल मीडिया में जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि इससे पेंशन और पे बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, तो मैं आपके सामने दोनों चीजें रखना चाहता हूं कि जिस समय एक्वायर्ड फार्मूले का इस्तेमाल किया गया वो सेम पे कमीशन में किया गया और आज की जो सस्ती है वो अलग है। पहले तो हम डॉक्टर एक्वायर्ड फार्मूले की बात कर लेते हैं। यह प्रसिद्ध पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर वालेस एक्वायर्ड द्वारा विकसित एक्वायर्ड फार्मूला किसी देश में जीवन यापन की बुनियादी लागत निर्धारित करता है। यह एक औसत कर्मचारी की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखता और भोजन, कपड़े, आवास और अन्य आवश्यकताओं जैसी आवश्यक चीजों को शामिल करते हुए आवश्यकता आधारित न्यूनतम वेतन की गणना करता है। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर एक्वायर्ड ने जो एक व्यक्ति को पूरे दिन में कितनी कैलोरी भोजन में चाहिए, कितना एक साल के अंदर उसके कपड़ा लगता है, कितना ईंधन लगता है, कितनी बिजली लगती है, कितना मकान का किराया है, पर यहां पर उन्होंने जो कर्मचारियों के बच्चे हैं उनको बच्चा ही माना है, उनको बड़ा नहीं माना, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी आवश्यकताएं ज्यादा हो जाती है, पढ़ाई का खर्चा है, दूसरी चीजें। अब हम दूसरी रिपोर्ट, इसी बीच आईएलसी ने अपने मापदंडों को जारी किया है। आईएलसी के मुताबिक अगर एक परिवार में 3 सदस्य हैं, माँ, बाप और एक बच्चा, तो एक महीने में 41,000 रुपया उनका खर्च हो जाता है। भोजन, कपड़ा, बिजली, पानी, गैस, तेल, मतलब पढ़ाई में सारी चीजों में लगातार लगा के। तो इसके अनुसार अगर डॉक्टर एक्वायर्ड का फार्मूला आज के समय इस्तेमाल किया गया तो पे पेंशन बहुत ही नीचे जाएगी, क्योंकि इसमें बढ़ोतरी होने की इतनी संभावना नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां आज के समय बदल चुकी हैं। एक रिपोर्ट और मैं आप लोगों को छोटी ही मैंने बनाई है। सरकार को इस बार बड़ा दिल दिखाना होगा। अभी 53% की दर से महंगाई भत्ता डीए मिल रहा है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, मतलब अगले वर्ष से वेतनमान रिवाइज होंगे। तब तक संभव हो कि डीए की दरें 60% या उससे अधिक हो जाएं। अभी तक सरकार डॉक्टर एक्वायर्ड फार्मूले के आधार पर वेतनमान रिवाइज करती रही है। अब इस फार्मूले से आगे बढ़ना होगा। आर्थिक परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं। डॉक्टर एक्वायर्ड फार्मूले से आगे बढ़कर अपनी सिफारिशें देता है तो देश में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 53,000 रुपये से ज्यादा हो जाना चाहिए। 7वें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों का वेतन बढ़ाने के लिए डॉक्टर एक्वायर्ड फार्मूले का इस्तेमाल किया था, पर डॉक्टर एक्वायर्ड फार्मूले के अनुसार जो 7वां वेतन आयोग है उसने सिफारिश की थी कि 22,000 रुपये न्यूनतम वेतन हो, पर सरकार ने 18,000 रुपये ही किया था 7वें वेतन आयोग में।
7वें वेतन आयोग का नेतृत्व करने वाले न्यायमूर्ति A.K. माथुर ने कहा था, सरकार को वैल्यू इंडेक्स के आधार पर मौजूद आंकड़ों के आधार पर हर साल केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान की समीक्षा करनी चाहिए। वेतन मैट्रिक्स की समीक्षा के लिए 10 साल की लंबी अवधि का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। न्यूनतम वेतनमान 18,000 रुपये प्रति माह है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद मूल वेतनमान बढ़कर 53,000 रुपये से ज्यादा हो सकता है। सरकार को इस आंकड़े की तरफ गंभीरता से सोचना चाहिए। आज देश में सब कुछ प्राइवेट हो रहा है। स्कूल और अस्पताल ये सब निजी हाथों में जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी इनकी फीस वहन करने में सक्षम नहीं है। परिवहन और बिजली व्यवस्था भी प्राइवेट हाथों में जाने की तरफ अग्रसर है। इन स्थितियों में डॉक्टर एकियाड फार्मूले के तहत 8वां वेतन आयोग वेतनमान रिवाइज करने की सिफारिश देता है तो कैसे काम चलेगा? कर्मचारी संगठनों, आर्थिक विशेषज्ञों या दूसरे राष्ट्रों का अध्ययन, इन सबके साथ ही वेतन आयोग द्वारा डॉक्टर एकियाड फार्मूले की टेबल को भी ध्यान में रखा जाता है। अब तो समय नहीं है जब इंसान की जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित थी। वर्तमान समय में इससे काम नहीं चलेगा। डॉक्टर एकियाड फार्मूले में तो परिवार की महिला को एक फुल यूनिट के तौर पर नहीं गिना जाता। जो मैं कह रहा था कि एक महिला को भी फुल यूनिट के तौर पे नहीं गिना जाता, जबकि वह महिला सबसे अधिक काम करती है। ऐसे में क्या उसे 75% यूनिट के हिसाब से भोजन और कपड़ा दिया जाए? क्या उसकी कैलोरी, उसका कपड़ा घटा दिया जाए? कपड़ा और जो खाने में कैलोरी है वो तो भाई उतना ही तो लगेगा उन पे भी। यह गणना बिल्कुल गलत है। 8वें वेतन आयोग में महिला को फुल यूनिट मानना होगा। उक्त फार्मूले में तो बच्चों को तो छोटा ही माना जाता है। यहां पर सवाल खड़ा होता है कि क्या बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं? क्या वह बड़े नहीं होते? क्या उनकी जरूरतें नहीं बढ़ती? 8वें वेतन आयोग में बच्चों को बड़ा मानना होगा, तभी सही मायने में जरूरतों के मुताबिक वेतनमान रिवाइज हो सकेगा। आज सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। मोबाइल में नेट भी तो है। वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें में इस खर्च की गणना भी करनी चाहिए। यह खर्च भी तो बढ़ रहा है। 5वें वेतन आयोग ने पुरानी पेंशन को ध्यान में रखकर निर्णय दिया था, लेकिन 2004 में एनपीएस लागू हो गया। वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशों में यह गणना तो नहीं की थी कि सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन का 10% सरकार में जमा करना है। इससे तो कर्मचारी को नुकसान ही हुआ। 20 साल से वह आर्थिक नुकसान जारी है। वेतन संरचना में मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप परिलब्धियों के वास्तविक मूल्य में किसी भी महत्वपूर्ण गिरावट को संबोधित करने की आवश्यकता होनी चाहिए। व्यक्ति को उसकी योग्यता का उचित एवं पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। वेतन संरचना में वृद्धि बाजार की ताकतों के साथ तालमेल नहीं बिठा सकती। साथ ही इतनी अनाकर्षक भी नहीं होनी चाहिए कि प्रतिभा सरकारी सेवा की ओर आकर्षित ना हो। सरकारी सेवा कोई अनुबंध नहीं है, यह एक शिस्ती है। कर्मचारियों को केंद्र सरकार से उचित व्यवहार की उम्मीद है। राज्यों को सेवाओं के लिए एक रोल मॉडल की भूमिका निभानी चाहिए। इससे कर्मचारी उत्साह के साथ कार्य करेंगे। तो यहां मेरा कहने का मतलब है कि जो डॉक्टर एकियाड का फार्मूला था वो 7वें पे कमीशन में था, और 7वें पे कमीशन में भी वो मतलब एक तरह से फैल ही था, क्योंकि जो डॉक्टर एकियाड ने जो निकाला उसमें जो उसका परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनको फुल यूनिट नहीं माना। मतलब कर्मचारी के लिए तो उन्होंने निर्धारित कर दिया कि इतनी कैलोरी का भोजन चाहिए, इतना कपड़ा चाहिए, इतना तेल साबुन चाहिए, मतलब सारी चीजें। पर वहीं पर उसके परिवार में, मैं 4 आदमियों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 3 की ही बात कर रहा हूं, और उन्होंने तीन का ही मतलब परिवार के अंदर माँ बाप और एक बच्चे का ही हवाला दिया है डॉक्टर एकियाड फार्मूले ने। जबकि एक परिवार में 4 तो हैं ही हैं, और माँ बाप हैं तो भाई 6 है। तो उस हिसाब से एक कर्मचारी का आज के समय अगर हम 3 व्यक्तियों का भी परिवार मानते हैं तब भी 41,000 रुपये से ज्यादा का खर्चा है एक परिवार में, सारी चीजों को मिला के, तेल साबुन सभी चीजों को। क्योंकि अगर बच्चे की फीस है, स्कूल बस किराया है, बच्चे के ड्रेस हैं, उसके बाद में बहुत सारी चीजें। तो आज डॉक्टर एकियाड फार्मूला पीछे हटा के और केंद्र सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। पर जो भाई ये कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया वाले हैं, नेशनल मीडिया है,
जो दूसरे पत्रकार हैं कि डॉक्टर एकयार्ड फार्मूले से इतनी पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी, इतनी वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से डॉक्टर एकयार्ड का फार्मूला आज के समय नहीं है, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद सर भाई सब ने।